दोस्तों नमस्कार। यदि आप फ़ॉरेन विज़िट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको रियलिटी का पता लग जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फ़ॉरेन जाते हैं और वहाँ से जब आपको वापस आना होता है तो दो तीन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें, जो ये हैं कि पहले तो अपने टिकट को ध्यान से देख लें अपने रेजिडेंस से एयरपोर्ट पे जब चलते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें आभास होता है कि हम अपने सही टर्मिनल पे जा रहे हैं लेकिन असल में टिकट पे टर्मिनल कोई दूसरा ही होता है। तो उस हालात में हमारे लिए जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप घर से चलें तो अपने टिकट को ध्यान से देख लें और सही टर्मिनल के लिए जाएं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि आप टर्मिनल पे गलती से पहुंच जाते हैं और जिस पे आपको नहीं जाना होता है, तो आप क्या करें? उस हालात में आप पहले से ही तैयार रहें। कम से कम 100 US डॉलर अपने पास रखें, ताकि अगर इमरजेंसी पड़े और आपको टैक्सी करनी पड़े तो इतने पैसे आपके पास हों कि आप दूसरे टर्मिनल जाने के लिए टैक्सी का फेयर दे सकें, क्योंकि एयरपोर्ट की टैक्सी काफ़ी महंगी होती है। दूसरी बात, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी करेंसी अपने पास रखें और इतनी करेंसी वापस आने तक रखें ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह के खर्चे उसमें से हो सकें। और सबसे लास्ट में आप ये कोशिश कर लें कि एयरपोर्ट पे अगर आपको गवर्नमेंट का कोई साधन है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आपको हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए जो वहाँ असिस्टेंस होती है उस पर आप ज़रूर कोशिश कर लें, ताकि आपका पैसा भी बच जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो अभी मैं आपको दो टिकटें दिखा रहा हूँ जो मैंने परचेज़ की थी। पहले मैं एयरलाइन से टिकटें लेता था जो आने और जाने की एक ही टाइम में होती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम किसी एजेंट से टिकट ले लेते हैं और वो आने जाने की टिकट देता है, लेकिन वो क्या करता है कि आपको जाने के लिए किसी और एयरलाइन की टिकट दे देता है और वापसी की कोई और एयरलाइन की टिकट देता है। तो उस हालात में ही हम इस तरह से फंसते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं अपनी कहानी से जोड़ता हूँ। हुआ ये था कि मैंने आबू धाबी जाना था। आने जाने की टिकट हम एक ही बार लेते हैं, तो हमने एक एजेंट MMT शायद है वो, तो उसके थ्रू टिकट ली। जाने की टिकट राउंड में टर्मिनल 2 लिखा है और आने की टिकट टर्मिनल 1 से डिपार्चर था। जाते टाइम तो हमें इंडिगो की दे दी और आते टाइम हमें गो फर्स्ट की दे दी। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे इम्प्रेशन था कि जिस टर्मिनल पे हम पहुंचते हैं और उसी टर्मिनल से हमारी फ़्लाइट वापस आती है, लेकिन क्योंकि एयरलाइंस अलग अलग थी तो मेरे को धोखा हो गया। हुआ यूँ कि आबू धाबी से जब हमने वापस आना था तो टैक्सी मैंने टर्मिनल 2 के लिए ले ली, क्योंकि हम टर्मिनल 2 पे ही पहुँचे थे। तो मैंने जैसे बताया, इम्प्रेशन था कि जहाँ हम पहुँचते हैं वहीं से फ़्लाइट डिपार्ट होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों टिकटों को ध्यान से देखेंगे तो जाती बार टर्मिनल 2 था, लेकिन वहाँ से दिल्ली के लिए डिपार्चर टर्मिनल 1 से था, जो मैं ओवरसाइट कर गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया था, वही मेरे को भुगतना पड़ गया। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा और काउंटर पे गया तो काउंटर वाले ने बोला कि आपकी फ़्लाइट
गो फर्स्ट की है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि ये तो टर्मिनल 2 से नहीं जाएगी, ये तो टर्मिनल 1 से जाएगी, इसलिए आप इमीडिएटली टर्मिनल 1 पे जाइए, वहीं से इसका डिपार्चर है। अब दोस्तों 10 बज चुके थे और एकदम से हालात ख़राब हो गए कि अब कैसे पहुंचा जाएगा। कुछ पैसे मैंने टैक्सी के भी लेने थे, लगभग 50 दिरहम के करीब, जो INR 2200 रुपये के करीब पड़ते हैं, लेकिन अब सब कुछ भूल गया। वहाँ से मैंने असिस्टेंस ली, बोले कि बाहर से ट्रांसपोर्ट की बस जाएगी, आपको 10 मिनट में छोड़ देगी, 10:10 पे चलेगी। लेकिन दोस्तों उस टाइम अभी तक 10 बज चुके थे। मैंने सोचा 10 मिनट भी क्यों वेट करें, तो मैंने बस का पता किया, वो बोला जी 10:20 पे चलेगी बस। लेकिन एक बस दूसरी और आ गई साथ में, अबू धाबी ट्रांसपोर्ट की ही थी। उस ड्राइवर से मैंने पूछा, कहने लगा हाँ मैं आपको टर्मिनल 1 पे छोड़ दूँगा। तो मैंने पूछा उससे कि पास तो मेरे पास नहीं है। कहने लगा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो कहने लगा कि आप यहाँ पर रॉन्गली पहुँच गए। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं टैक्सी वाले ने गलती कर दी, आपको गलत जगह पे छोड़ दिया। क्या लगता था कि टर्मिनल 1 पे छोड़ देता, अब मैं उससे क्या कहता कि गलती मेरी है कि उसकी है। तो दोस्तों कहानी ये हुई कि उसने मेरे को टर्मिनल 1 पे छोड़ दिया। आज भी मैं उसका आभारी हूँ और आबी धाबी ट्रांसपोर्ट का भी आभारी हूँ कि उस टाइम उन्होंने मेरी मदद की। अगर वो ड्राइवर इस वीडियो को देख रहे हों तो मेरा बहुत बहुत उनको नमस्कार। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम टर्मिनल 1 पे तो पहुंच गए, लेकिन 10:15 अराउंड 10:25 हो चुके थे। एकदम से भागे, लाइन में लगे, मिसिस को लाइन में खड़ा किया, अपने आप वही टैक्स के पैसे के लिए प्रोसेसिंग करवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपका अकाउंट अबू धाबी में है तो आपका मनी ट्रांसफ़र कर देंगे, अदरवाइज़ आप पहले बोर्डिंग पास ले लीजिए, उसके बाद आप आगे काउंटर मिलेगा वहाँ से पैसे ले लेना। अब दोस्तों लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद देखा तो वहाँ पर तो कम से कम 200 आदमी लाइन में हैं। बॉम्बे की फ़्लाइट, किसी और जगह की फ़्लाइट, दिल्ली की फ़्लाइट। होते होते 11 बज गए, लगा कि फ़्लाइट तो आज निकल जाएगी। अब दोस्तों फॉरेन लैंड पे आप बैठे हैं, पैसे आपके ख़त्म हो चुके हैं। वीज़ा तो खैर होता है, लेकिन आप पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, टिकट कैसे लेंगे। नॉर्मली जब आप फ़ॉरेन जाते हैं टिकटें आपको इमीडिएटली मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं। तो ये सोच करके तो बहुत परेशानी हो गई। लेकिन फिर भी मैंने असिस्टेंट से पता किया जो लाइन मेंटेन कर रहा था। कहने लगे चिंता मत करो, आप दिल्ली पहुंचेंगे और इसी फ़्लाइट में जाएंगे। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उसमें तो 1.5 घंटा अभी और लगना था। 12:15 की फ़्लाइट थी। खैर जैसे कैसे दोस्तों 12 बजे हमें बोर्डिंग पास इशू हुआ। उसके बाद अपनी स्कैनिंग होनी थी, सामान की स्कैनिंग भी होनी थी, फिर बोर्डिंग गेट पे भी पहुंचना था। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि अब आप भाग के, अब उस टाइम वो जो टैक्स वैक्स के पैसे लेने थे वो सब कुछ भूल गए। लेकिन हमारी जो एक मेहनत थी वो सफल हो गई। दोस्तों हमें फ़्लाइट मिल गई, हम दिल्ली पहुंच गए। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये प्रैक्टिकली मैंने फेस की है प्रॉब्लम। तो अगर आप जाते हैं बाहर और इस तरह की ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो से शायद मदद मिलेगी कि आपको ऐसे हालात में क्या करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।